हेलो एवरीवन। ए टू जेड बायोलॉजी विद हलचल में आप सभी का स्वागत है। वायरस सीरीज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग टीएमवी अर्थात टोबैको मोज़ेक वायरस के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। आइए देखते हैं टीएमवी की संरचना। इस विषाणु की खोज इवानोविस्की ने 1892 ईस्वी में किया था, अर्थात 1892 में। और इस वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? W.M. स्टैनले ने। किस सन में? 1936 ईस्वी में, 1936 में स्टैनले ने टीएमवी को क्या किया था? क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था। अगर इनकी संरचना देखें तो ये कैसे दिखने में लगते हैं? ये लंबे, पतले तथा बेलनाकार होते हैं। इनकी संरचना रॉड लाइक होती है। और बैडन तथा पैरी के अनुसार जो इनका आमाप होता है 3000 एंगस्ट्रॉम इंटू 170 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और इनका आणविक भार लगभग 40 लाख होता है। अगर आप टोबैको मोज़ेक वायरस को इलेक्ट्रॉन से सुंदर से देखते हैं तो इनमें दो घटक दिखाई देते हैं। पहले घटक को प्रोटीन कहा जाता है और दूसरे घटक को न्यूक्लिकम। अर्थात जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिकम। और यही वजह है कि इनको न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है। और आगे देखते हैं इसमें क्या है। इनमें जो प्रोटीन का आवरण होता है वो 2130 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, अर्थात छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इन सब यूनिट्स को, इन उप इकाइयों को पेटिकान्स अर्थात कैप्सोमियर कहा जाता है। वेरी वेरी आईएमपी, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वायरस के प्रोटीन के जो कण होते हैं, मतलब प्रोटीन के जो आवरण होते हैं, उनके यूनिट को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे कैप्सोमियर। क्या कहा जाता है? कैप्सोमियर। और प्रत्येक कैप्सोमियर का जो अणु भार होता है वो 18,000 होता है। आइए इसके संरचना को थोड़ा सा देखें। जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है ये देखने में भी कैसे होते हैं, ये देखिए, ये इनकी संरचना है। और इनकी संरचना में हम लोग को निम्नलिखित भाग दिखाई दे रहे हैं। जैसे बीच के सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल ल्यूमेन कहा जाता है। और देखिए बीच में सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर, इसे आरएनए हेलिक्स कहा जाता है। और ये देखिए साइड साइड में ये प्रोटीन के क्या है? प्रोटीन के कवरिंग है। और एक कवरिंग जो प्रोटीन की होती है छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इन यूनिट को कैप्सोमियर कहा जाता है। ये देखिए, ये कैप्सोमियर, इसे कैप्सोमियर कहते हैं। ये सभी क्या है? ये छोटे छोटे जो सब यूनिट है सभी को कैप्सोमियर कहा जाता है। अच्छा, और देखिए आगे क्या है टीएमवी के संरचना में। अच्छा, इनकी संरचना को अगर देखा जाए तो जो प्रोटीन का जो आवरण होता है वो टोटल क्या होता है? इनका जो लेंथ होता है 130 टर्न का होता है। मतलब 130 बार क्या होते हैं? इस तरीके से, अर्थात इस तरीके से क्या होते हैं? घूम राउंड जैसी संरचना बना लेते हैं। और कितनी बार राउंडिंग होती है इनकी? 130 टर्न। कितना? 133 टर्न होता है। ये भी देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बीच में जो इनका रेडियस होता है वो रेडियस कितना होता है? वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इससे आगे बढ़ने से पहले अगर यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा क्या है? मोटिवेशन है। आइए देखते हैं। प्रत्येक जो कैप्सोमियर होते हैं वो 158 एमाइनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मतलब प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन की जो बेसिक इकाई जो होती है वो एमिनो अम्ल होता है। तो चूंकि यहाँ पर जो कैप्सोमियर होता है वो 158 अमीनो अम्लों से मिलकर एक श्रृंखला का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं।
और प्रत्येक कैप्सोमियर की 130 हेलिक्स होती है, मतलब पूरा टोटल 130 हेलिक्स का होता है, निर्माण होता है। अच्छा, आगे और आगे देखते हैं। और एक हेलिक्स में 16.5 कैप्सोमियर पाया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि एक हेलिक्स में जो कैप्सोमियर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। 16.5। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक कैप्सोमियर का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या होते हैं, इस तरीके से इसमें ज्वाइंट रहते हैं, इस तरीके से ज्वाइंट रहते हैं। और टोटल कैप्सोमियर की, एक हेलिक्स में कैप्सोमियर की यूनिट कितने होते हैं, लगभग 16.5 होता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के आवरण में, मतलब इनके आवरण में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अन्य कोई पदार्थ नहीं पाया जाता। और इनमें जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो किस टाइप का होता है, इनमें जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो किस टाइप का होता है, उसमें इनमें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कैसा आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ना, ये 6500 न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि किसी भी न्यूक्लिक अम्ल का जो यूनिट होता है, उनका जो बेसिक यूनिट होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। और यहाँ पर जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, उनकी संख्या टोटल कितनी है, 6500। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और हमारे इस नोट्स को आप साथ में नोट करते जाएं, हो आपको सभी एग्जाम में इसका लाभ जरूर मिलेगा। और इन न्यूक्लियोटाइडों का अगर देखा जाए अणु भार कितना होता है, तो लगभग 2 लाख होता है। इनका अणु भार कितना होता है, लगभग 2 लाख होता है। अच्छा, इनमें जो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का जो रेशियो होता है 94.4 संबंधे 5.6, अर्थात 94.4 रेशियो 5.6 होता है। आई होप कि आज के वीडियो में टीएमबी की संरचना आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ए टू जेड बायोलॉजी विथ हलचल। आपका सपोर्ट ही हमारा क्या है, मोटिवेशन है। थैंक यू।